नमस्ते। आज डिस्कस करेंगे एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, रिलेशनशिप एडवाइस फॉर मैरिड मैन। मैरिड मैन को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। चलिए आज की बात स्टार्ट करते हैं। मैं बड़ा बैकग्राउंड देके, बड़ा इंट्रोडक्शन देके ना उसके बाद मैं आपको पॉइंट्स नहीं बताऊंगी, बल्कि आपका टाइम बचाते हुए आज सीधे आपसे वो पॉइंट्स डिस्कस करूंगी जो हमको आज डिस्कस करने चाहिए। फर्स्ट पॉइंट जिसका मैरिड मैन को ध्यान रखना चाहिए वो ये है कि जब भी आपकी वाइफ आपसे आके किसी और के बारे में बात करती है तो उसका हर बार मीनिंग ये नहीं होता है कि वो बुराई कर रही है, या फिर आपसे वो बातें किसी के बारे में इसलिए कर रही है कि वो चाहती है कि आप भी उनसे नफरत करें। हमेशा ना ऐसा नहीं होता है। औरतों की लाइफ में, उनके दिन में ना कई तरीके के टेंशन्स होते हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आदमियों को कोई टेंशन नहीं होता है, उन्हें भी टेंशन होते हैं। पर कहीं ना कहीं आदमियों के जो टेंशन होते हैं वो उनके काम से रिलेटेड ज़्यादा होते हैं। वो क्योंकि घर से बाहर रहते हैं तो घर के टेंशन को ना थोड़ी देर के लिए वो लोग भूल जाते हैं। पर औरतों के साथ में ऐसा नहीं होता है। औरतें घर में होती है तो घर के सारे टेंशन, ससुराल वालों का टेंशन, बच्चों का टेंशन, हस्बैंड का टेंशन, खाने का टेंशन, और तो और अपने मायके का भी टेंशन, ये सारे टेंशन ना औरतों के दिमाग में साथ में पूरे दिन घूमते रहते हैं। औरतों की लाइफ में ना कई तरह के टेंशन होते हैं, वेराइटी के टेंशन होते हैं। और कुछ केसेस में ना तो औरतों को पता भी होता है कि कुछ जो टेंशन है, कुछ जो प्रॉब्लम्स है, उनका कोई सल्यूशन है ही नहीं। और स्पेशली ऐसे टाइम पे ही मन में औरत के, आपकी वाइफ की ये फीलिंग आता है कि इस टेंशन का भले ही कुछ हो नहीं सकता है, पर अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो मुझे अच्छा लगेगा। इसलिए आपकी वाइफ अगर आपसे किसी और की बात करे तो उसका मीनिंग ये नहीं होता है कि बुराई ही कर रही है या वो आपके मन में किसी और के लिए नफरत पैदा करना चाह रही है। बस कभी कभी उसका सिंपल सा मीनिंग इतना होता है कि वो अपना दिल हल्का करना चाह रही है। उसके दिल का बोझ इतना बढ़ जाता है कि उसे लगता है कि अगर मैं शेयर कर लूंगी तो मेरे अंदर ना और झेलने की या फिर और टेंशन लेने की ना कैपेसिटी फिर से बढ़ जाएगी। इसलिए आपकी वाइफ बस आपसे वो प्रॉब्लम शेयर करती है या किसी के बारे में बोलती है ताकि बोल के उसके दिल का बोझ ना हल्का हो जाए। उसके दिल में जो कुछ चुभ रहा है, जो घुटन हो रही है, वो कम हो जाए। तो हर बार अगर आपकी वाइफ आपसे किसी और के बारे में कुछ बोलती है तो उसे ये नहीं समझना चाहिए कि उसकी चुगली करने की आदत है। कभी कभी ना ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि आपकी वाइफ कितने सारे टेंशन्स को एक साथ में झेलती है या एक साथ में डील करती है। तो सेकंड पॉइंट जो आपको याद रखना चाहिए, आपको याद है ना आपके रिलेशनशिप के वो शुरुआती दिन, वो स्टार्टिंग फेज, जब आप अपनी वाइफ के साथ में बात करने के लिए ना काफ़ी एक्साइटेड रहते थे, आप टाइम निकालते थे क्योंकि आपको आपकी वाइफ के साथ में, जो तब शायद आपकी वाइफ नहीं थी या इनिशियली फेज में, आपको अच्छा लगता था उनके साथ में टाइम स्पेंड करना। आप अपने बिजी शेड्यूल में से भी उनके लिए टाइम निकालते थे और उससे भी बड़ी बात, अपना प्यार एक्सप्रेस करते थे, उनसे आई लव यू बोलते थे। कभी कभी ही सही पर आप प्यार एक्सप्रेस करते थे, आई लव यू बोलते थे। ये बात सच है कि रिलेशनशिप हमेशा सेम नहीं रहते हैं। रिलेशनशिप में चेंजेस आते हैं, रिलेशनशिप के अलग अलग फेजेस होते हैं। पर उसके बाद में भी ना अगर किसी को पाने के लिए आपने बहुत एफर्ट्स लिए हो, या रिश्ते के शुरुआती फेज में आपने किसी को बहुत स्पेशल फील कराया हो, एक्स्ट्रा एफर्ट्स लिए हो, तो फिर शादी के बाद में, उनको पा लेने के बाद में ना वो एफर्ट्स बंद नहीं करने चाहिए। अगर पहले प्यार एक्सप्रेस करते थे तो फिर बाद में ना ऐसे एक्सक्यूजेस नहीं देने चाहिए कि प्यार तो दिल में होता है तो उसे बोलने की क्या ज़रूरत है, बताने की क्या ज़रूरत है, जताने की क्या ज़रूरत है। अगर प्यार जताने की ज़रूरत थी ही नहीं तो पहले क्यों बोला। तो अगर तब ज़रूरत थी, तब फील होता था, तो शादी के बाद में भी ना भले ही कभी कभी, पर वो करना चाहिए। क्योंकि कभी कभी ना हमें पता हो कि कोई हमसे प्यार करता है, पर उसके बाद में भी ना वो सुनना अच्छा लगता है, वो जानना अच्छा लगता है कि किसी का प्यार हमारे लिए ख़त्म नहीं हुआ है। कोई हमसे आज भी वैसे ही प्यार करता है जैसे पहले करता था। इससे ना आपके रिलेशनशिप में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आएंगे, और अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा है तो उससे और स्ट्रांग होगा, आप लोगों का बॉन्ड और अच्छा होगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि एफर्ट्स ना किसी को सिर्फ पाने के लिए नहीं करने चाहिए, बल्कि उस इंसान को लाइफ में हमेशा खुश रखने के लिए हमेशा एफर्ट्स लेने चाहिए। तो आपकी वाइफ को अगर आप पहले अच्छे से ट्रीट करते थे, पहले उन्हें स्पेशल फील कराने के मौके ढूंढते थे, तो इस चीज़ को ना बंद नहीं करना चाहिए। क्योंकि यही सबसे बड़ा कारण होता है
औरतों को दिमाग में सबसे ज़्यादा और उनके दिल में ये चीज़ ही सबसे ज़्यादा हर्ट करती है कि पहले हमारे हस्बैंड ना हमें बहुत अलग तरीके से ट्रीट करते थे और अब उनका प्यार हमारे लिए धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपका रिलेशनशिप आपकी वाइफ से अच्छा रहे, तो अपना प्यार ना एक्सप्रेस करो, कभी कभी ही सही पर एक्सप्रेस करो, बहुत कम पर आई लव यू जरूर बोलो। थर्ड पॉइंट, क्या सारे आदमी सॉर्टेड और मैच्योर होते हैं? क्या सारे आदमी परफेक्ट और पॉजिटिव होते हैं? क्या आदमियों के मूड स्विंग्स नहीं होते हैं? क्या आदमियों के कोई भी नखरे नहीं होते हैं? क्या आदमियों के ड्रीम्स नहीं होते हैं? क्या वो लोग किसी और के कहने पे खुद को इजीली बदल देते हैं? क्या वो कभी भी किसी और की बोली हुई बात को अपने दिल से नहीं लगाते हैं? क्या वो हर बार बिना बोले या बिना मांगे सॉरी और थैंक यू हमेशा बोलते हैं? नहीं ना। तो फिर जब आदमियों की भी ऑलमोस्ट एक्टिविटीज वैसी ही होती है जैसी औरतों की होती है, तो फिर औरतों को बार बार ये क्यों बोलना कि वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड है? अगर आप भी अपनी वाइफ को बार बार ये बोलते हो ना कि वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, ओवर इमोशनल है, तो ये आप गलत कर रहे हो। कभी भी ना इस तरीके की बातों को ना जनरलाइज नहीं करना चाहिए। हर इंडिविजुअल अलग होता है। ये जरूरी नहीं है कि हर औरत कॉम्प्लिकेटेड है और ये जरूरी नहीं है कि हर आदमी सिंपल और सॉर्टेड है। अगर आप भी उनमें से हो जो ये मानते हो कि औरतें सारी कॉम्प्लिकेटेड होती है, सारी औरतें ओवर इमोशनल होती है, तो अगर आप इतने कॉन्फिडेंट हो, इतने श्योर हो, तो फिर शादी आपने अपनी वाइफ से की ही क्यों? और अगर फिर भी आपको लगता है कि जेन्युइनली आपके पार्टनर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, आपकी वाइफ काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, तो उनकी हेल्प करो, उनकी उलझनों को सुलझाने की कोशिश करो। उन्हें बार बार ये बोल के कि आप बड़े कॉम्प्लिकेटेड हो, बड़े ओवर इमोशनल हो, आप आपकी रिलेशनशिप को ना और ख़राब कर रहे हो। आपको क्या लगता है बार बार ये बोलने से कि आपकी वाइफ का प्यार आपके लिए बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ेगा, उल्टा वो आपको एक अनसपोर्टिव हस्बैंड मानने लगेगी। कई हस्बैंड्स की आदत होती है कि सोसाइटी के सामने, फ्रेंड्स के सामने मजाक मजाक में हमेशा ये बातें बोलते हैं कि शादी नहीं करनी चाहिए, देख ले शादी के बाद में क्या होता है, सब पछताते हैं। ये कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वाइफ कहीं ना कहीं इस चीज को एक डायरेक्ट हमला समझती है। डायरेक्ट ये समझती है कि हस्बैंड जो है वो दुखी है वाइफ की वजह से। इसलिए अगर हो सके तो आप भी अगर उन लोगों में से हो जो बार बार शादी को लेके ये बोलते हो कि शादी नहीं करनी चाहिए, और वो भी तब जब आपने कर ली है, और आपकी वाइफ के सामने अगर आप ये बोलते हो कि शादी नहीं करनी चाहिए, तो इस चीज़ को ना बंद कर देना। अगर शादी की है, अगर आपका रिलेशनशिप है, तो उस रिलेशनशिप की ना रिस्पेक्ट करो। अगर आप उस रिलेशनशिप को ही रिस्पेक्ट नहीं करोगे, तो आप आपकी वाइफ की भी रिस्पेक्ट नहीं करोगे। आप जैसे रिलेशनशिप का मजाक उड़ा रहे हो, आप वाइफ का भी वैसे ही मजाक उड़ाओगे। शादी किसी के कहने पे तो नहीं की होती है ना आपने, कोई ज़बरदस्ती तो नहीं करता है ना कि जाओ और शादी कर लो। जब अपनी इच्छा से शादी की है, अपनी फैमिली स्टार्ट करने की इच्छा से शादी की है, तो फिर उस रिलेशनशिप को ना अच्छे से निभाओ, अपने पार्टनर को अच्छे से ट्रीट करो, आपकी वाइफ को हेल्प करो, ना कि उन्हें ये कहो कि यार वो अच्छी नहीं है, उनका तरीका खराब है। आप ये सब चीज़ें बोल के आपकी लाइफ और रिलेशनशिप दोनों खराब कर रहे हो। एंड में इतना ही कहूंगी कि कुछ छोटी छोटी बातों का जब अगर आप ध्यान रखोगे ना, तो आपका आपकी वाइफ से जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रांग होगा, वो बॉन्ड और मजबूत बन जाएगा। और वहीं पे अगर आप छोटी छोटी बातों को बार बार अवॉइड करोगे ना, तो एक टाइम के बाद में आपकी वाइफ आपसे एक मेंटल या इमोशनल डिस्टेंस फील करने लग जाएगी। और उसके बाद में यहाँ तो अभी वो फिर भी वेट करती है कि आप आई लव यू बोलो, एक्सप्रेस करो, वो डिमांड करती, वो चाहती है कि आप पहले जैसे रहो। पर अगर एक टाइम के बाद में जब वो ये विश ही भूल जाएगी, जब वो होपलेस हो जाएगी कि आप कभी भी ये चीज़ नहीं करोगे, उसके बाद में वो ना तो आपका टाइम मांगेगी, ना आपसे उम्मीद करेगी कि आप कुछ एक्सप्रेस करो। और वो सिचुएशन, वो स्टेज पे अगर आपकी वाइफ पहुंच गई ना, तो वो आपके लिए ज़्यादा हार्मफुल हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद में ना आपका रिलेशनशिप शायद कभी नॉर्मल हो ही नहीं पाएगा। और अगर हो भी गया, तो उसके लिए ना आपको बहुत एफर्ट्स लेने पड़ेंगे। तो बाद में इतने एफर्ट्स लेने से तो अच्छा ये है ना कि जो आपकी वाइफ है, आप उनके लिए हमेशा कंटिन्यूस एफर्ट्स लो, ताकि वो रिलेशनशिप कभी बिगड़े ही नहीं। आज की बात यही तक। अगर आपको भी मेरी तरह लाइफ और रिलेशनशिप के एक्सपीरियंस के बारे में पढ़ना अच्छा लगता है, तो आप मेरी बुक लाइफ सिंप्लीफाइड अमेजोन या फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करके पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आई होप आपको आज का वीडियो यूजफुल लगा होगा। मैं सीए गरिमा सोनी आज के लिए आपसे इजाज़त चाहती हूँ। आप खुश रहिए, अपना और अपनी फैमिली का बहुत ध्यान रखिए। जय हिंद।